गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है 12th मैथ्स। और हम लोगों ने क्या किया था, एक फार्मूला पढ़ा था अंश बटे हर का अवकलन। हर इसका फार्मूला में हर डी बटे डी एक्स इंटू अंश माइनस अंश डी बटे डी एक्स इंटू हर बटे हर का अवकलन। ये एक सूत्र होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का अवकलन। ये एक फार्मूला है और इस फार्मूला को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखना इधर एक क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, लिखा है यदि पहला प्रश्न, यदि f(x) बराबर लिखा है x³ बटे a² माइनस x², तो f'(a/2) का मान बताओ। ध्यान से समझेंगे तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग ये f' का मतलब अगर एक डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है एक बार अवकलन करना है, या दो डैश लगे होते हैं तो इसका मतलब दो बार अवकलन करना है, या तीन डैश लगे हैं तो इसका मतलब है तीन बार अवकलन हमें करना है। तो यहाँ पर एक डैश लगा है तो इसका मतलब एक बार अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y को x के, सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम ये करेंगे जो y है इसको f(x) के बराबर मान लेंगे, x³ बटे a² माइनस x²। तो इसका जो फार्मूला आ गया y, यहाँ पर लिखो y को x के सापेक्ष अवकलन करने, y को जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx हर a² माइनस x² d बटे dx इंटू अंश का माइनस अंश d बटे dx a² माइनस x² बटे a² माइनस x² का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, ये लिखा है dy/dx और यही dy/dx f(x) से f'(x) के बराबर। तो हम लोग ध्यान से समझते हैं, नीचे जो लिखा है हमारी कैटेगरी वही रहेगी, a² माइनस x² का होल स्क्वायर। अब ये लिखा है a² माइनस x², इसका हो जाएगा 3x² माइनस x³ d बटे dx इंटू, ये तो 0 इसका माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर f'(x) बराबर इसकी हम लोग गुणा करें 3a² माइनस 3x² माइनस माइनस गुणा करने प्लस 2x² बटे a² माइनस x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3a² x² माइनस x⁴ बटे a² माइनस x² का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझेंगे, हमें मान किसका पूछ रहा है, हमसे मान पूछ रहा है f'(a/2) का। f(x) बराबर दिया हुआ है 3a² x² माइनस x⁴ बटे क्या हो जाएगा a² माइनस x² का होल स्क्वायर। f'(a/2) यहाँ पर x की जगह पर रखिएगा 3a² माइनस a²/4 माइनस a⁴ बटे 16
और बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर एफ डैश ए बाई 2। तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, 4 या 12, 12 में से इसकी एक की घात 4 गया, 11, एक की घात 4 बटे 16 बटे 3 ए स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया एफ डैश ए बाई 2 का माना 11 एक की घात 4 बटे 16 इंटू 16 बटे 9 एक की घात 4, 16 16 कैंसिल हो गया, एक की घात 4, तो ये आ गया 11 बटे 9। मतलब एफ डैश ए बाई 2 का जो मान निकल के आ गया है वो 11 बटे 9 आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिखा है y बराबर log sin x प्लस tan x। लिखेंगे y को हो तो dy अपॉन dx का मान बताओ, का मान बताओ जबकि x बराबर पाई बाई 3, जबकि x का जो मान दिया है वो पाई बाई 3 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखा है y बराबर log sin x प्लस tan x। देखिए y को x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब ध्यान से समझेंगे, जब y को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर d बटे dx log sin x प्लस log d बटे dx tan x। ये तो हुआ। अब आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, dy अपॉन dx बराबर ये log के साथ में sin x लगा हुआ है, मतलब x की जगह पर जो है हमारा sin x है। तो हम लोग जानते हैं log x का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन x होता है। अब एक 1 अपॉन x, x की जगह पर sin x। अब जब sin x का अवकलन करेंगे तो sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x प्लस, अब tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ एक बात समझ में आई, dy अपॉन dx, dy अपॉन ये बन गया cot x प्लस sec स्क्वायर x। इसका जो फार्मूला निकल के आ गया cot x प्लस sec स्क्वायर x। अब हमसे कह रहा है x का मान जो दिया कितना है, देना dy बाई dx मान गया, तो जबकि x बराबर पाई बाई 3 दिया है तो dy अपॉन dx बराबर cot पाई बाई 3 प्लस sec पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx बराबर cot 60 का मान कितना होगा 1 अपॉन रूट 3 प्लस sec 60 का मान कितना होता है, अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का मान 2 या 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ये आंसर आ गया। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है y बराबर, यदि y बराबर 3x3, y बराबर 3x3, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो 3y प्लस x dy अपान dx बराबर 0। तो सिद्ध करके लाना है, हमें ये लाना है। अब ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। लिखा है y बराबर 1/3 x पावर -3, ठीक। फार्मूला लगाएंगे कि y को x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, जब y को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dy अपान dx बराबर d/dx 1/3 x घात -3। अब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये 1/3 संख्यात्मक मान है। हमने आपको बताया था कि जब कोई संख्यात्मक मान दिया हो तो उसको क्या करिएगा, आप लोग पहले लिख लीजिएगा d/dx x पावर -3। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं d/dx x पावर -n, इसका तो -n x पावर -n, ये फार्मूला है। तो dy अपान dx बराबर आ गया 1/3 गुणे -3 x पावर -4, ये आ गया -1/x पावर 4, -1/x पावर 4, ये आंसर आ गया इसका। मगर हमें ये नहीं लाना, हमें सिद्ध करके लाना है। dy अपान dx बराबर -1/x इंटू एक्स क्यूब, यार इसकी गुणा इधर x क्यूब कर दे, तो x dy अपान dx बराबर -1/x क्यूब। अब क्या करिएगा, x dy अपान dx प्लस 1/x क्यूब बराबर 0, और 1/x क्यूब यहाँ पर 3 से गुणा कर दें, 3 से भाग कर दें, तो x dy अपान dx बराबर 3, और यहाँ पर आ गया प्लस 3 गुणे 1/3x बराबर 0। अब इसका मान कितना हो गया, y x dy अपान dx प्लस 3y बराबर 0, ये मान है। इसका मान निकल के आ गया ये हमें सिद्ध करना, देखो सिद्ध हो गया। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है y बराबर √x/√a प्लस √a/√x, ये तो लिखा है। तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, सिद्ध क्या करके करा, तो सिद्ध कीजिए dy अपान dx बराबर 1/2 लाना है, x माइनस a बटे x √ax, ये लाना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं y बराबर
बटे रूट एक्स, ये तो है। तो सर्वप्रथम क्या करिएगा आप, इसकी गुणा कर लीजिएगा, y बराबर एक्स प्लस ए बटे रूट एक्स। ठीक, अब क्या करिएगा, इसमें हर और अंश वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y को x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब हम लोग क्या करेंगे, y को x के सापेक्ष करने पर अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, हर d बटे dx अंश का अवकलन माइनस अंश d बटे dx इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ठीक, तो dy अपॉन dx बराबर a रूट ax। अब इसका 1 हो जाएगा, इसका ये तो यही बचेगा माइनस x प्लस a, और रूट a का x मान लिया तो 1 अपॉन 2 रूट ax होता है। रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है x का हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर a d बटे dx ax का अवकलन करेंगे बटे ax बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ax माइनस x प्लस a बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस a बटे 2 रूट ax इंटू ax का क्या हो जाएगा, a बटे ax। अब थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज को, dy अपॉन dx बराबर, तो यहाँ पर 2ax माइनस का a स्क्वायर बटे 2ax घात 3 बटे 2। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा ax माइनस का a स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर जो हमारा बचता है ये बचेगा a की पावर 3 बटे 2, इसको लिख देते हैं ax अंडर रूट ax। तो यहाँ से आप a कॉमन ले लिया तो x माइनस a बचा बटे 2ax रूट ax, ऐसे कैंसिल हो गया। तो हमारा बचता है x माइनस a बटे 2x रूट ax। तो ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो हमारी आज की क्लास थी आप लोगों को कैसी लगी है, अच्छी लगी है। ये कुछ हमने जो सूत्र बताया था आंसर वाले, इनको कुछ सवाल थे और ये आज के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।